बंद करो। देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। देही अभिमानी बनकर सर्विस करो, सेवा करते समय क्या फीलिंग हो। अच्छा प्रश्न है, किस स्मृति में रहो तो देह अभिमान नहीं आएगा। कौन सी स्मृति में रहो तो देह अभिमान नहीं आएगा। मैं निमित्त हूँ। हम्म हम्म। हम बाबा के बच्चे हैं। खुदाई खिदमतगार। अच्छा बहुत अच्छा है। शायद ये बाबा कभी बोलते नहीं है। हम बाबा के बच्चे हैं। बहुत मुझे नहीं, मैंने सुना नहीं इतना। क्या पता किसी को टच हो। बाबा ने कहा सदा स्मृति रहे कि हम गॉडली सर्वेंट हैं। गॉडली सर्वेंट है, गॉडली स्टूडेंट है, ओबीडियंट सर्वेंट है, ये बाबा अपने लिए कहते हैं। सर्वेंट को देखो, गॉड के सर्वेंट है, ठीक है। सर्वेंट को कभी भी देवाभिमान नहीं आ सकता। हम उसको भेज देते हैं, तू जाओ, हम नहीं जाते, है ना। तो ये फीलिंग हो, जितना जितना योग में रहेंगे उतना देहाभिमान टूटता जाएगा। जितना जितना योग में रहेंगे उतना देहाभिमान टूटता जाएगा। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, देहाभिमानियों को ड्रामानुसार कौन सा दंड मिल जाता है। अगर देहाभिमान है तो नेचुरल कौन सा पनिशमेंट बाबा ड्रामा दे देता है। बहुत बड़ा सजा क्या है। दो सजा है। दुख हो के सजा थोड़ी है, ये तो हिसाब किताब चुकतू है, पछतावा महसूस था। हम्म। अभी अभी लास्ट की बात नहीं है, ड्रामानुसार वो दंड मिल जाता है देवमान्य को। ज्ञान बैठता नहीं है बुद्धि में। हाँ, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। बाबा इतना कहता है, समझ आती ही नहीं है, ये सजा है। योग नहीं लगना ये सजा है। दुख आना ये सजा नहीं, ये तो चुकतू है, ये तो अच्छा है। सजा की डेफिनेशन हमें पहले क्लियर हो। उनकी बुद्धि में यह ज्ञान बैठता ही नहीं है। साहूकार लोगों में धन के कारण देहाभिमान रहता है, इसलिए वह इस ज्ञान को समझ ही नहीं सकते। यह भी दंड मिल जाता है। गरीब सहज समझ लेते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप ब्रह्मा द्वारा राय दे रहे हैं, याद करो तो यह बनेंगे। सतो प्रधान बन अपने पैराडाइज राज्य में प्रवेश करेंगे। ये सिर्फ तुमको नहीं कहते हैं, परंतु ये आवाज तो सारे भारत बल्कि विलायत में भी जाएगा, सबके पास। उन दिनों तो सेंटर नहीं थे ना, आपको पता है ना। पहला सेंटर कौन सी ईयर में खुला था, शारदा बहन बोले। विदेश में पहला सेंटर। सेवा नहीं, सेंटर कब खुला था। 74, 74 में लंदन। हम्म। तो बाबा के उस समय बाबा ने कहा विलायत में भी जाएगा सबके पास। दादी रहती नहीं थी, हाँ। बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। किसका साक्षात्कार होना चाहिए, वह भी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार करा कर कहते हैं, प्रिंस बनना है तो जाओ ब्रह्मा व ब्राह्मणों के पास। एक इटाली की बहन बता रही थी कि 20 साल की एज थी तब वो वही वाइट ड्रेस वाला आया, वाइट ड्रेस पहन के, और वो कुछ बोल रहा था। अब उसको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसको बहुत अच्छा लगा। तो उसको लगा ये चीन की भाषा है, क्योंकि न वो इटालियन था न इंग्लिश था। बोला चीन की भाषा है। चीन एम्बेसी में गई, सेक्रेटरी से बात की। बोला इसमें तो 3 साल लगेंगे। ये तो 3 साल मुझे तो सुनना है उसकी।
क्योंकि 2 दिनों से सपने में आ रहा था। फिर तीसरे दिन वापस आया, तो फिर वो उसने सोचा कि अब मैं अ, कहाँ जाऊँ? मुझे ये सुनना है। ये बहुत अच्छी भाषा है। फिर बाद में कई रिसर्च किए उसने लोग और बहुत बुरी आदतें तो थी। फिर 5 साल के बाद फिर उसको रोम में मतलब दादी आई और फिर वो उसको व्हाइट ड्रेस वाला दिखा। कैसे बाबा सेवा करता। विदेशियों को तो ये अव्यक्त ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त स्वरूप का ज़्यादा अनुभव है। हाँ, हाँ, ये वाले है। तो बाबा कहते हैं प्रिंस बन तो बाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार करा कर कहते हैं प्रिंस बनना है तो जाओ ब्रह्मा व ब्राह्मणों के पास। यूरोप वासी भी इनको समझना चाहते हैं। भारत पैराडाइज था तो किसका राज्य था? ये पूरा कोई जानते ही नहीं है। भारत ही हेवन स्वर्ग था। अभी तुम सबको समझा रहे हो ये सहज राजयोग है जिससे भारत स्वर्ग अथवा हेवन बनता है। विलायत वालों की फिर भी बुद्धि कुछ अच्छी है, वो झट समझेंगे। ये है आजकल। अ, हमने देखा विलायत में कोर्स मतलब समझ भी लेते हैं और एक्चुअली वो सिंसियर होते हैं ना, जो बोलते हैं वो फिर वो मान लेते हैं और करते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। जैसे मैंने उनको दिया होमवर्क 20 बार, आप ये संकल्प करो, मैं आत्मा हूँ। फिर अगले दिन पूछा, तो बोला हाँ, मैंने किया बट डिफिकल्ट बहुत है। मतलब 20 बार तो 20 बार किया, ये नहीं कि तो बाबा कहते हैं भारत ही हेवन स्वर्ग था। तो अब विलायत वालों की फिर भी बुद्धि कुछ अच्छी है, वो झट समझेंगे। तो अब सर्विसेबल बच्चों को क्या करना चाहिए? ये लो तक तब तक तब तक क्या करेंगे? क्या करना चाहिए बोलो रमेश भाई? अरे सर्विसेबल बच्चों को क्या करना चाहिए बोलो? जो भी सर्विसेबल बच्चे। हाँ, झट झट उन्हों को ही डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बच्चों को प्राचीन राजयोग सिखाना है। तुम्हारे पास म्यूजियम प्रदर्शनी आदि में बहुत आते हैं, ओपिनियन लिखते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु खुद समझते नहीं है। थोड़ा कुछ टच होता है तो आते हैं, फिर भी गरीब अपना अच्छा भाग्य बनाएंगे। इसलिए भगवान का जो नाम है ना गरीब निवास, और समझने का पुरुषार्थ करेंगे। साहूकारों को तो पुरुषार्थ करना नहीं है। आज बाबा बड़ा तो हम सब क्या है? गरीब है साहूकार है। अरे बाबा के गरीब बच्चे जो अपना हर संकल्प तन मन धन कणा सफल करते, तो देहाभिमान बहुत है ना। तो ड्रामानुसार जैसे बाबा ने दंड दे दिया है, फिर भी उन द्वारा आवाज कराना पड़ता है, इसलिए उनको बुलाना पड़ता है। लोग कहते हैं ना क्यों बुलाते हो तुम लोग, ज्यादा फोकस वहां करते हो। तो बाबा कहते हैं उनको, क्योंकि वो कह देंगे फिर तो विलायत वाले तो ये नॉलेज चाहते हैं, सुनकर बहुत खुश हो जाए। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पिछाड़ी कितनी मेहनत करते हैं, परंतु उन्हें फुर्सत ही नहीं है। उन्हों को भल घर बैठे साक्षात्कार भी हो जाए तो भी बुद्धि में नहीं आएगा। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, ओपिनियन अच्छी अच्छी इकट्ठी करके उनका एक अच्छा किताब बनावे। ऐसे जो बड़े होते हैं ना, उनका ओपिनियन लिखो। हम्म, और किताब बनाओ, राय दे सकते हैं। देखो कितना सबको ये अच्छा लगता है। हम लिखाते हैं यहाँ नहीं, मतलब बड़े बड़े जैसे मधुबन है, वाराणसी में पूरा देख के फिर ओपिनियन। अब थोड़ा सा ही देख के तो क्या ओपिनियन लिखेंगे? वैसे वो प्रदर्शनी में तो फिर भी करते हैं ये तो विलायत वाले भी व भारतवासी भी सहज राजयोग जानना चाहते हैं। स्वर्ग के देवी देवताओं की राजाई जो सहज राजयोग से भारत को प्राप्त होती है,
तो क्यों नहीं ये म्यूजियम बाबा का कहाँ होना चाहिए? बाबा कहते हैं म्यूजियम खोलो, फिर ओपिनियन लिखो, क्योंकि म्यूजियम खोलना, म्यूजियम में पूरा समझाओ, फिर बाद में जो समझेगा फिर वो जो ओपिनियन लिखेगा ना। अच्छा, तो कहाँ खोले म्यूजियम? गवर्नमेंट हर ऑफिस में। सेंटर में। गवर्नमेंट ऑफिसेज में। गवर्नमेंट हाउस में अंदर लगा दे। कौन सी जगह लगाई थी हमने? गवर्नमेंट हाउस में, लखनऊ में किया था ये। गुलजार दादी निमित्त बनी, वहां सेवा शुरू में। नहीं, अभी नहीं, मतलब लगाई थी ये म्यूजियम, प्रदर्शनी लगाई थी। अब तो वैसे ये, हाँ अभी तो, हाँ प्रेसिडेंट हाउस में तो ये है ना, मेडिटेशन रूम भी है बाबा का। नहीं म्यूजियम, अच्छा वो तो एग्जीबिशन, हाँ वो किया था। वो तो वैसे आजकल तो गवर्नमेंट तो बहुत ब्रह्मा कुमारी के फेवर में, पार्लियामेंट एपी जब वो थे नायडू, तो 3 दिन पार्लियामेंट में सभी पार्लियामेंट वालों का, राज्यों का मेडिटेशन कोर्स हुआ था। उसके बाद भी होते हैं। हाँ, करते हैं। तो जहाँ कॉन्फ्रेंस आदि होती रहती है, ये ख्यालात बच्चों के चलने चाहिए। अभी टाइम लगेगा बच्चों को, इतनी जल्दी नरम बुद्धि नहीं होगी। क्यों? बच्चों की बात कर रहे हो? गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा हुआ है, अभी आवाज निकले तो रेवोल्यूशन हो जाए, वो तो उन सबको समय की बात है ना। अब तो खैर है ही। हाँ, होना जरूर है। बोलो, गवर्नमेंट हाउस में भी म्यूजियम हो तो बहुत फॉरेनर्स भी आकर देखे। विजय तो बच्चों की जरूर होनी है, तो बच्चे ख्यालात चलने चाहिए ना। वैसे गवर्नमेंट की तो बहुत सेवा करते ही रहे हैं ना, पहले से ही। ब्रिजमोहन भाई साहब विशेष दिल्ली में निमित्त बने, गुलजार दादी, सारे प्रेसिडेंट की सेवा हुई है, सारे प्रेसिडेंट आए हैं। ज्यादातर मधुबन, और नहीं तो अदरवाइज जहाँ भी सेंटर्स है वहां तो आए हैं। विजय तो बच्चों की जरूर होनी है, तो ख्यालात देखो, विजय तो जरूर होनी ही है, तो बच्चों को ख्यालात चलना चाहिए। होनी तो है, मैं निमित्त बन सकता हूँ अगर मेरा ख्यालात चलेगा। हाँ, लेकिन किसको ख्यालात नहीं आएंगे? नहीं, किसको ख्यालात आएंगे? सर्विस से मिल, देही अभिमानी को ही ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे कि क्या करना चाहिए। और देही अभिमानी कौन होंगे? जो आज बोला बाबा ने, जो संकल्प रखेंगे कि जो मैं गॉडली सर्वेंट हूँ, जो बेचारों को मालूम पड़े और बाप से वर्षा लेवे। हम लिखते भी है बिगर कोई खर्चा। तो अच्छे अच्छे जो बच्चे आते हैं, राय देते हैं। अच्छा, फिर और क्या करे? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग करने आते हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएंगे। कब बाबा ने कहा था? और आज सारे आए हैं। ज्ञानी जेल सिंह प्रेसिडेंट के समय आए थे, और फिर उसके बाद, नहीं वो तो प्राइम, हाँ प्रधानमंत्री में जो जो आए थे, प्रेसिडेंट में सारे, वो वेंकटा रामन, फिर कोविंद जी, फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल। इनको तो बाबा ने जैसे ही वरदान दिया ये दोनों प्रेसिडेंट को, और उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन गए। तो इसलिए जब पहली बार हम प्रतिभा पाटिल से बहनों का झुंड गया था, संडे के दिन था, सब आशा दीदी और यहाँ हम सिरी फोर्ट से, तो सब बहनों के बहने ही थे। तो और फिर भाई शांतिबेन जी ने कहा चलाने वाली भी गाड़ी, क्योंकि संडे का दिन था, बहनें थी। और वहाँ, तो वो एक बहुत ही, उसने बहुत अच्छा रिसीव किया था।
तो डिप्टी बाबा कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएंगे, क्योंकि उन्हों को भी जाकर बताएंगे कि ये तो वंडरफुल नॉलेज है। ये अग्निवेश थे, स्वामी अग्निवेश। तो वो जब मधुबन जाने वाले गए थे, आर्य समाजी के हैं, तो बहुत वहाँ आर्य समाजी वाले तो बहुत है ना मधुबन में, माउंट आबू में, तो बहुत उनको मना किया, मत जाओ तुम, ये है वो है। तो बोला, तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि जो काम हम नहीं कर सके ये सब ये महिलाएं कर रही है, मुझे तो जरूर जाना है, मुझे हमको इनको प्रोत्साहन करने। और वो आए, और हमेशा वो बहुत मदद। हम्म। 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 फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, तब वो राजस्थान असेंबली, मतलब उनको इनवाइट किया, तो राजस्थान असेंबली वालों ने बोला बिल्कुल नहीं जाना है वहाँ, ऐसे है, ये है, ये है। तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो मुझे जरूर जाना है। और फिर वो आते थे, बीकानेर हाउस में रहे थे, तो फिर उन्होंने ये स्पीच, बहुत पावरफुल स्पीच दी। बोला कि मुझे ऐसे ऐसे बोला गया, और फिर मैंने पूछा क्यों ऐसे बोला गया, तो किसी के पास जवाब नहीं था कि, तो बोला कि मुझे फील होता है कि ब्रह्मा कुमारी खुली किताब है, ये एक ही ऐसी संस्था है जो खुली किताब है, कुछ छिपा हुआ नहीं है हमारा। तो बाबा कहते हैं देखो, दो जगह ज्यादा व्यक्ति छिपाता है, जहां भी ये स्पिरिचुअल इसमें होता है, जहां काम विकार होता है, कंचन और कामिनी, वहीं छिपाना पड़ता है। क्रोध कोई छिपता नहीं है, क्रोध एग्रीड भी होता है। ये दोनों बाबा के एकदम ओपन है, कोई छिपा हुआ नहीं है। अब बाबा की पवित्रता का प्रिंसिपल है तो क्लियर है, और धन जहाँ की बात है वो भी एकदम क्लियर है, कुछ छिपा हुआ नहीं है, इसी तरह चलता है। तो बाबा कहते हैं, बाबा कहते रहते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास जाओ, तो हाँ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग करने आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएंगे, क्योंकि उन्हों को भी जाकर बताएंगे कि यह तो वंडरफुल नॉलेज है, सच्ची शांति तो ऐसे स्थापन होनी है, जचता है, समझानी भी है जचने की, आज नहीं जचेगी तो कल जचेगी। बाबा कहते रहते हैं, क्या कहते रहते हैं, बड़े बड़े आदमियों के पास जाओ, आगे चल वो भी समझेंगे। मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान है, इसलिए उल्टे काम करते रहते हैं। आज की क्विज की मुरली है ना, वीआईपीस का, बाबा ने तो वीआईपीस का गुलदस्ता हम लेकर जाते थे, 2-3 बार बाबा ने वीआई जो ज्ञान में नहीं चलते इतने, उनका गुलदस्ता बाबा के सामने लेके गए थे। तो वो स्वामी जी आए हुए थे दो, उसमें अगर मत वीडियो में देखा होगा आपने। दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं, तुम समझाने की कोशिश करते हो कि यह विकारी धंधा बंद करो, अपनी उन्नति करो। बाप आए हैं पवित्र देवता बनाने, आखिर वह दिन भी आएगा। बाबा की एक आश है, वो भी पूरी हो जाएगी, बाबा ने कहा है। जो गवर्नमेंट हाउस में म्यूजियम होगा, वैसे प्रेसिडेंट हाउस में मेडिटेशन रूम तो है ही है। हाँ, पर मतलब ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बाबा का चित्र हो प्रेसिडेंट हाउस में, म्यूजियम होगा। अच्छा, बोलो, खर्चा तो हम अपना करते हैं, गवर्नमेंट तो कभी पैसा नहीं देगी। तुम बच्चे कहेंगे हम अपने खर्चे से हर एक गवर्नमेंट हाउस में ये म्यूजियम लगा सकते हैं। हम्म। हाँ, बाबा ने आज जो किया है, तो देखो सब जगह संकल्प चलेगा, जो जो उधर उनकी सेवा के निमित्त है। एक, हाँ वो तो मुरली, वो तो है ही है, गवर्नमेंट हाउस, म्यूजियम हो,
नहीं, आज मुरली पड़ी होगी तो संकल्प बाबा चलाएगा फिर उनको। क्योंकि आप लोग में से जो भी थे, जब स्टैम्प रिलीज किया था ना, तो फिर टूरिंग करी थी उन्होंने। प्रेसिडेंट ने स्पेशली बीकेएस की टूरिंग रखी पूरे प्रेसिडेंट हाउस में। हाँ, तो वो फिर वो जो गाइड है, तो वो उन्होंने पूरा वो जो वहाँ की कलाकृति है, उसका एक एक कलाकृति को समझाया था कि ये उस ईरा का है, 1500 का है, वहां के इटली के राजा ने इधर भेंट की थी, इधर इस तरह की वो पूरी कलाकृति ऐसे रखी है। तो बाबा संकल्प चलाएगा। बाबा कहते होगा, और विजय विजय हुई पड़ी है, विजय होनी है। तो ये एक बड़े गवर्नमेंट हाउस में हो जाए तो फिर सब में हो जाए। बहुत एंशियंट राजयोग है ना, बहुत एक्यूरेट है। समझाने वाला भी जरूर चाहिए। उनको कहेंगे टाइम मुकर्रर करो, जो कोई आकर रास्ता बतावे। ये देखो, म्यूजियम के टाइमिंग्स बना दो फिर, क्योंकि बीके बच्चे तो सपोज नहीं है वहां, तो फिर तो उनको इस तरह करो। स्टाइल भी कैसे ऑपरेशनल लेवल पर कैसे करना है, एक खोलो और फिर ऑपरेशन कैसे करो, ये भी बाबा बताता है। बिगर कौड़ी खर्चा जीवन बनाने का रास्ता बताएंगे। ये आगे होना है, होने का है, परंतु बाप बच्चों द्वारा ही बताते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो अपने को महावीर समझते हैं, उनको ही उनको ही माया पकड़ती है। बड़ी ऊंची मंजिल है, बड़ी खबरदारी रखनी है। बॉक्सिंग कम नहीं है। किसकी? तो बड़े ते बड़ी बॉक्सिंग है। रावण को जीतने का युद्ध का मैदान है। थोड़ा भी देह का अभिमान न आए। कौन सा? थोड़ा भी देह का अभिमान ना आए। हाँ, कि मैं ऐसी सर्विस करता हूँ, यह करता हूँ। बाबा कहते इतना सा भी देह अभिमान ना आए। हम तो गॉडली सर्वेंट है, हमको पैगाम देना ही है। इसमें गुप्त मेहनत बहुत है। तुम ज्ञान और योग बल से अपने को समझाते हो, इसमें गुप्त रहे विचार सागर मंथन करे तब नशा चढ़े। ऐसे प्यार से समझाएंगे। बेहद के बाप का वर्षा हर कल भारतवासियों को मिलता है। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो कहा जाता है वैश्यालय, सत्युग है शिवालय। वह है शिव बाबा की स्थापना। यह है रावण की स्थापना। ये है रावण की स्थापना। रात दिन का फर्क है ना, वो शिवालय है, ये वैश्यालय है। बच्चे फील करते हैं कि बरोबर हम क्या बन गए थे। बाबा आप समान बनाते हैं। मूल बात है देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बन विचार करना होता है कि आज हमको देही अभिमानी बन विचार करो। क्या? आज हमको फलाने प्राइम मिनिस्टर को जाकर समझाना है। नहीं, एक होता है देई अभिमानी। देई अभिमानी इसमें क्या संकल्प होगा? अरे ये तो इतने बड़े, मैं तो इतना छोटा, ये दे अभिमान। एक होता है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एक है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये भी दे अभिमान है। हम कैसे करेंगे, ये कौन है, हम क्या है, ये बहुत रिच है, मैं क्या हूं, मैं नहीं कर सकता, ये दे अभिमान। कौन दे रहा है पैगाम? किसका दे रहे हो तुम? गॉडली सर्वेंट हो, तुमको उसका पैगाम देना है। सर्वेंट को अगर हम वो सोचे संकल्प, अपनी स्टेटस देखते हैं ना, करावनहार और गॉडली सर्वेंट आज का बहुत अच्छा टाइटल भाई, उसकी है, उसका पैगाम हम दे रहे हैं। हमको क्या है? उसने बोला है मैं तुमको जाके, सर्वेंट को लगता है ना मुझे क्या करना है। वो कभी मना भी नहीं करेगा कि मैं क्यों दूं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि जाने जो भी इज्जत जाएगी तो किसकी जाएगी? हाँ, फिर तो और ही नहीं होना चाहिए। अगर देहाभिमान भी उस लेवल का आता है, फिर भी सोचो ना, उसकी सर्वेंट है।
उनको तो बाबा क्या करते, देखो, देय अभिमानी बन विचार करना होता है कि आज हमको फलाने प्राइम मिनिस्टर को जाकर समझाना है। उनको दृष्टि दे तो, उनको आप दृष्टि दो तो, अरे हमारे जैसी डिविनिटी, प्योरिटी उनके पास है क्या? है? कितने विकारी और ऐसे होते हैं वो। तो बाबा कहते हैं उनको दृष्टि दे तो साक्षात्कार भी हो सकता है। दादिया मतलब इन लोग जाते थे ना, भाई साहब अनुभव सुनाते हैं कि जब जाते थे तो जानकी दादी ने बोला हुआ होता है कि आप जब भी जाओ प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के पास तो मुझे बोलो, उस समय मैं योग करूंगी। तो देखो दादियों की सूक्ष्म मेहनत कैसे सफलता करती थी। तो बाबा कह रहे हैं तो उनको दृष्टि दे तो उनको भी साक्षात्कार हो जाए। हाईएस्ट इन डिविनिटी चाहिए, हाईएस्ट इन स्टेटस नहीं चाहिए। वो उस स्टेटस में तो हम रीच भी नहीं कर पाएंगे सेम लेवल का। तो तुम दृष्टि दे सकते हो अगर, सुना, देही अभिमानी होकर रहो तो तुम्हारी बैटरी बढ़ती जाएगी। देही अभिमानी होकर बैठे, अपने को आत्मा समझ, बाप से योग लगाए, तब बैटरी भर सकती है। गरीब झट समझ झट अपनी बैटरी भर सकते हैं क्योंकि बाप को बहुत याद करते हैं। ज्ञान भल अच्छा है, योग कम है तो बैटरी भर न सके, क्योंकि देह का अहंकार बहुत रहता है, योग कुछ भी है नहीं। इसलिए ज्ञान बाण में जौहर नहीं भरता। जौहर का काम ये करे। तलवार में भी जौहर होता है, वही तलवार 10 रुपए का, वही तलवार 50 रुपए का। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का गायन है, इसमें हिंसा की बात ही नहीं है। देवताएं है डबल अहिंसक। आज भारत ऐसा, कल भारत ऐसा बनेगा, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कल हम रावण राज्य में थे तो नाक में दम था, आज हम परमपिता परमात्मा के साथ रहे हुए हैं। अब तुम ईश्वरीय परिवार के हो। सतयुग में तुम होंगे दैवी परिवार के। तो अभी कौन सा परिवार श्रेष्ठ है? अभी ईश्वरीय परिवार, फिर दैवी परिवार। अब स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, हमको कितना प्यार मिलता है। देखो दोनों बातें, एक तो ईश्वरीय पालना, ईश्वरीय पढ़ाई, ईश्वरीय प्यार, ईश्वरीय परिवार, और दूसरा फिर साथ साथ में जो बाबा ने हमको एक और बात भूल गई थी, याद आएगा मुझे। दो बातें थी, चलो। तो अभी तुम ईश्वरीय परिवार के हो, सतयुग में तुम होंगे दैवी परिवार। हाँ, दूसरा था कॉन्ट्रास्ट, कि ये वाला तो है ही प्लस पॉइंट है। फिर मजा भी वैसे भी कब आता है कि आप फर्स्ट और दूसरा 10th रैंक वाला हो, है ना, कि भाई देखो इतने से मुझे फर्स्ट रैंक मिला। तो भगवान की पढ़ाई और फिर सामने दुख भी है दुनिया में, तो फिर और ही अपने आप को और नशा चढ़ता ना, कैसे बाबा ने उठाया। कितने हम भाग्यवान हैं, देखो ज्ञान मिल रहा है लेकिन दे रहे हैं लेकिन नहीं आ रहे। मेरा कितना भाग्य है। इसलिए बाबा कहते हैं दोनों फायदा अभी का है, दैवी परिवार में, फर्स्ट ऑफ ऑल ईश्वरीय परिवार में, दूसरा सारे ही अच्छे फिर पता भी नहीं कुछ। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, हमको कितना प्यार मिलता है भगवान का। आधा कल्प रावण का प्यार मिलने से बंदर बन पड़े हैं, अब बेहद बाप का प्यार मिलने से तुम देवता बन जाते हो। 5000 वर्ष की बात है, उन्होंने फिर लाखों वर्ष लिख कर दिया है। यह भी तुम्हारे जैसा पुजारी था, सबको लास्ट नंबर झाड़ में खड़ा है। सतयुग में तुमको कितना अथाह धन था, फिर जो मंदिर बनाए उनमें भी इतना था धन था जिसको आकर लूटा। मंदिर तो और भी होंगे, प्रजा के भी मंदिर होंगे। प्रजा तो और ही साहूकार होती है। प्रजा से राजे लोग कर्जा उठाते हैं, प्रजा भी तो मंदिर बनाती है ना। प्रजा से राजे कर लोग कर्जा उठाते हैं। ये बहुत गंदी दुनिया है, राजा को प्रजा से लेना होता है।
सबसे गंदा मुल्क है कलकत्ता। नहीं वो वैसे मुझे जहां तक पता लग रहा है। दीदी उस समय ब्रिटिश राज कलकत्ते में था ना, इसलिए बाबा ऐसा कहते हैं। अच्छा, शादी हुई थी ना तो नक्सलाइट्स थी और बहुत गंदगी बहुत रहती थी। अच्छा, उन दिनों की बात होगी। इनको बट चेंज करने कलकत्ता की में थोड़ा उन गंदगी बच्चों भी को बहुत। मेहनत करनी है। ठीक है, अब डिफरेंट है। ठीक है। वैसे मतलब इवन जो भोज खान पान है ना, वो उस टाइप का ज्यादा है ना, नॉर्मल मानते हैं उसको, इसलिए भी हो सकता है। तो ये बहुत गंदी दुनिया है। अच्छा, इसको मेहनत करनी है, जो करेगा सो पाएगा। सुना? जो करेगा सो पाएगा। कहाँ है राजू बेन? एब्सेंट। हम्म। तो बाबा कह रहे दे अभिमान आया और गिरा। मन मना भाव का अर्थ नहीं समझते, सिर्फ श्लोक कंठ कर लेते। ज्ञान तो उनमें हो न सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के। कोई मठ पंथ वाला देवता बन न सके। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बन सकेंगे? अच्छा, जो कल्प पहले बने हैं वही बनेंगे। टाइम लगता है, झाड़ बड़ा हो गया तो फिर वृद्धि को पाता जाएगा। चीटी मार्ग से विहंग मार्ग होगा। छोटी छोटी धीरे धीरे सेवा होते होते अब बड़े विहंग मार्ग की सेवा। बोलो, विहंग मार्ग की सेवा की सिम्टम्स क्या है? बाबा कहते तो है विहंग मार्ग की सेवा। वो तो स्थिति है। विहंग मार्ग की सेवा क्या है? वो तो अपनी सेवा हुई ना फरिश्ता स्वरूप में, मतलब फास्ट सेवा। हाँ, तो फास्ट सेवा। मतलब वही संदेश कितना फास्ट पहुंचता है। अब जैसे देखो, पहले ये प्रदर्शनी आदि करते थे, फिर बाद में चलो विंग्स ये सब सेवा, फिर टीवी द्वारा सेवा, अब मीडिया में भी सोशल मीडिया जो सेवा कर रही है। विहंग मार्ग की सेवा हो रही है। तो बाबा कहते कि आगे चलकर विहंग मार्ग की सेवा होनी, अब तो हो ही रही है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता कैसे बन सकेंगे? बाप समझाते मीठे बच्चों, बाप को याद करो, सुदर्शन चक्र फिराओ। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता और क्षत्रिय घराने के बनते हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का भी अर्थ कोई नहीं समझते। मेहनत करके समझाया जाता है, फिर भी नहीं समझते हैं। मेहनत करके इतना समझाते हैं, इतना बोलते, फिर भी नहीं समझते, तो क्या समझो? तो समझा जाता है अभी समय नहीं है। फिर भी आते, बीज पड़ देगा, चलो बीज पड़ गया, समय अनुसार ये फल देगा। फिर भी आते हैं, समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों का बाहर से नाम ऐसा है, अंदर आकर देखते हैं तो कहते ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत ऐसे ऐसे घुसा दिया थे ना कितने लोगों ने। ये तो मनुष्य मात्र के कैरेक्टर सुधारते हैं, देवताओं का कैरेक्टर देखो कैसा है, संपूर्ण निर्विकारी। बाप कहते काम महाशत्रु है। इन 5 भूतों के कारण ही तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। जिस समय समझाते हैं उस समय अच्छा बनते हैं, फिर बाहर जाने से सब कुछ भूल जाता है। तब कहते हैं 100 करे श्रृंगार। ये सिंधी कहावत है। मतलब इतना श्रृंगार करके भी फिर धूल में लथेड़ जाते हैं। ये बाबा गाली नहीं देते हैं, इतना बाबा अच्छा श्रृंगार करके भेजते हैं इधर से, तैयार करा के 8 बजे, फिर बाद में क्या होता है? हाँ, तो 8:30 बजे तक
वो और ही अच्छा है, 7 से 8:30 बजे तक, फिर तो और ही अच्छा है, ज्यादा मिला ना फिर। तो बाबा कहते हैं, ये बाबा गाली नहीं देते, दैवी चलन रखो। क्रोध में आकर, क्रोध वाले क्या होते हैं? मुरली पड़ी है क्या? क्रोध में आकर भौंकते हैं। क्रोध मतलब ही, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है वो बोल क्या रहे हैं। स्वर्ग में क्रोध होता ही नहीं। बाप कुछ भी सामने समझाते थे, कभी भी गुस्सा नहीं आता था। बाबा सब रिफाइन करके समझाते। ड्रामा कायदे अनुसार चलता रहता है। ड्रामा में कोई डैश नहीं है। भाई जिन्होंने पढ़ी है वो नहीं बोलना। भूल नहीं है, ये एक्सेप्ट करना। हाँ, एक्यूरेट है। इतने बड़े बड़े मिस्टेक्स हो गए हमारे। एक्यूरेट है। तो ड्रामा मतलब क्या है? हम सब जो पार्ट कर रहे हैं उसी को तो ड्रामा कहते हैं। बाबा कहते ड्रामा में कोई भूल नहीं है। ठीक है, एक्सेप्टेड। हाँ। तो अच्छा, अनादि अविनाशी बना हुआ है। जो एक्ट अच्छी चलती है फिर 5,000 वर्ष के बाद होगी। कई कहते ये पहाड़ी टूटी फिर कैसे बनेगी। नाटक देखो, महल टूटे फिर नाटक रिपीट होता होगा, तो वही बने हुए महल देखेंगे। ये हूबहू रिपीट होता रहता है। समझने की भी ब्रेन चाहिए। कोई की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। राम राज्य में देवी देवताओं का राज्य था, उन्हों की पूजा होती थी। बाप ने समझाया है तुम ही पूज्य और तुम पुजारी बनते हो। हम सो का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम बाजू लिए ना। इनको अच्छी तरह समझना है और समझाने की कोशिश करनी है। बाबा ऐसे नहीं कहते कि धंधा छोड़ो, नहीं, सिर्फ कुछ नहीं, कुछ छोड़ना थोड़ी है, सिर्फ ऐड करना है। ऑन द कॉन्ट्ररी, सिर्फ सतो प्रधान बनना है या रिमूव करना है। भाई ट्यूमर निकल जाए, जो एडिशन जबरदस्ती का था वो तो अच्छा ही है ना। विकारों को ट्यूमर निकाल रहा है, तो ऐड माइनस कर रहा है। और वैसे को छोड़ना नहीं है, जरूरी है वो तो ट्यूमर निकलना। हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज समझ कर समझो। मूल बात है मन मना भव। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो सतो प्रधान बनेंगे। याद की यात्रा है नंबर 1। बाप कहते मैं सब बच्चों को साथ ले जाऊंगा। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं, कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं। कौन सबको वापस ले जाएगा? इतने सारे जंगल की सफाई किसने की? इतने सारे जंगल की सफाई किसने की? बागवान खिवैया बाप को ही कहते हैं। वही दुख से छुड़ाकर उस पार ले जाते हैं। पढ़ाई कितनी मीठी लगती है, क्योंकि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तुमको कारून, मतलब ये जो बाबा ने परस दो, नहीं, मतलब उसके बाद बाबा ने कहा वही दुख से छुड़ाकर उस पार ले जाते, उस हिसाब से। मतलब बाबा ने प्रकृति कैसे, वो बाबा कहते हैं नहीं, सफाई के लिए ये सब चाहिए होता है। तुमको कारून का खजाना मिलता है, भक्ति में तो कुछ नहीं मिलता। यहाँ पांव पड़ने की तो बात ही नहीं है। वो तो गुरु के आगे सो जाते हैं, इससे बाप छुड़ाते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए, वो हमारा बाप है, ये समझ लिया है ना। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है। एक्चुअली पांव पड़ना, चाहे वो इन अ वे रिस्पेक्ट है, मतलब चलो अच्छा है, वो प्रथा भी क्यों बनी पांव पड़ने की। ये बुद्धि इधर अहंकार को बोलते हैं ना, तो जैसे अहंकार को, ये था आइडिया, ये था कि तुम अहंकार को इनके ऐसे लोगों के सामने अपने अहंकार को निकालो, ये था। हाँ, मतलब वही, वो तो एनर्जी लेवल है, बाकी ये पैर
ये करना। तो बाबा कहते हैं, तो जब ऐसे करने से तो अहंकार जाएगा नहीं। अब तो खाली ऐसा हो गया ना, हाँ, अब तो ऐसा और ऐसे जाते जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पाँव पड़ने की बात ही नहीं, इतना भी मतलब इतना इंसल्ट उस प्रथा का भी क्यों करे ऐसे करके। वह तो गुरु के आगे सो जाते हैं, इससे बाप छुड़ाते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए, वो हमारा बाप है, ये समझ लिया ना। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है, वो खुशी रहती है। लिखते हैं, हम साहूकार के पास गए तो लज्जा आती थी कि हम गरीब है। बाबा कहते हैं, गरीब हो और ही अच्छा, साहूकार होते तो यहाँ आते ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों रूहानी की रूहानी बाप दादा को बाप याद दादा प्यार, को गुड याद प्यार मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। बाबा शुक्रिया शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू पहला बाबा, वाह पॉइंट है, बाबा वाह। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उनका प्यार हमें मिल रहा है। जिस प्यार से हम देवता बनेंगे। दूसरा है, इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है। इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है, इसमें कोई भूल हो नहीं सकती। जो एक्ट हुई फिर रिपीट होगी। इस बात को अच्छे दिमाग से समझकर चलो तो कितनी अच्छी बात है ये। तो कभी गुस्सा नहीं आएगा, एक दूसरे पर, खुद पर भी ये आता है ना। कौन सा बात जो एक्ट हुई फिर रिपीट होगी, तो इसलिए आई कि हुई थी। हाँ, यही लेंगे। क्योंकि हुई थी ना। हाँ, वो भी है। और दूसरा पास्ट के लिए क्योंकि हुई थी, फ्यूचर के लिए फिर आगे का ध्यान रखो। अच्छा, वरदान है, तूफान को तोहफा समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। तूफान को तोहफा समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। जब सभी का लक्ष्य संपूर्ण और संपन्न बनने का है, तो छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं, मूर्ति बन रहे हो। बहुत अच्छा आज का वरदान है। तो शनि, कुछ हैमर तो लगेंगे ही ना। कौन से हैमर लगते हैं? इंसल्ट के, टॉन्टिंग के। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। ये तूफान भी अनुभवी बनने की गिफ्ट बन जाते हैं। इसलिए विघ्नों को वेलकम करो और अनुभवी बनते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन है, अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्व चिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्व चिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। अव्यक्त इशारा।
क्या 23 हो गया? आप मास्टर रचता संपन्न संपूर्ण बनो तो प्रकृति आपका स्वागत करे। वह सफलता की मालाएं लेकर स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही है। इसके लिए सिर्फ यह स्मृति रहे कि विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वप्न में भी कभी ये संकल्प न आए कि ना मालूम विजय होगी या नहीं। मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द नहीं निकलना चाहिए। होगी या नहीं। अच्छा, तो ये बाबा के महावाक्य। और